एक लड़का अपनी बुआ के पास जाता है और अपनी बुआ के पास जाकर बोलता है कि बुआ मेरी शादी होने वाली है, आपका भतीजा अब घोड़ी चढ़ने वाला है, 2 दिन बाद बारात जाएगी और मैं दूल्हा बनूंगा, आपने जरूर आना है। अब ये बात वो बोलकर वहां से जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बुआ के पैर छूता है। लेकिन पैर वो ऐसे नहीं छूता कि जैसे नॉर्मल लोग छूते हैं, वो पैर ऐसे छूता है जैसे कोई महिला अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूती है। इसका मतलब ये है कि वो जब अपनी बुआ के पैर छू रहा था तो वो घुटने से लेकर पैरों तक अपनी बुआ के पैरों को दबा दबा कर नीचे जा रहा था, यानी कि वो इस तरीके से पैर छू रहा था। और इसकी बुआ को थोड़ा सा इस बारे में अजीब भी लगा कि आज इसको ये क्या हो गया है, आज ये कैसी हरकतें कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जब वो पैर दबा रहा था तब भी उसने अपनी बुआ को कहा कि बुआ आपने जरूर आना है मेरी शादी में। तो उसकी बुआ ने कहा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। लेकिन अब कहानी क्या है, कहानी यहां पर यह आती है कि इस स्टोरी में 6 लोगों का मर्डर कर दिया गया। किस वजह से, किस कारण, आगे आपको पता चलेगा। क्या पता आप लोगों ने स्टोरी सुनी हो, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने इस स्टोरी के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। 6 लोगों के मर्डर कर दिए जाते हैं। किस लिए, किस वजह से, ये कौन थे और मर्डर किसने किया था, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको आज की स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी ये रही, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से फॉलो कर लीजिए। कमेंट में पिक भी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पर जो 6 मर्डर हुए, ये 6 ही नहीं बल्कि 10 मर्डर होने थे। जी हाँ, लेकिन जिसने भी इन लोगों को मारा या मारने की उन लोगों को कोशिश कर रहा था, जो उसके हाथ में हथियार था वो उसने खुद ही बनाया था। और जब उसने 5-6 लोगों को मार दिया तब वो हथियार टूट गया। इस वजह से बाकी के 4 लोग यहाँ पर बच गए। कौन कौन बचा और कौन कौन मरा, मारने वाला कौन था, चलिए जानते हैं। आज की ये जो स्टोरी है, ये उत्तर प्रदेश में एक मैनपुरी नाम का इलाका है। वहां पर एक और छोटा सा इलाका है जिसका नाम किचनी है, और वहीं पर उसके पास ही एक गांव लगता है जिसका नाम है गोकुलपुरा। और वहीं पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था सोनू। उसकी 22 जून 2023 की रात को बारात जानी थी, यानी कि उसकी शादी होने वाली थी। और ये जो शुरू में मैंने आपको बताया कि ये एक लड़का जो अपनी बुआ के पास जाता है, वो ये सोनू ही था। बारात की तैयारी के लिए यहाँ पे जोर शोर से निकासी की गई। सबके सब खुशी खुशी बारात में जाने के लिए तैयार होते हैं। बारात जाती है, जाने के बाद वहां पर नाच गाना होता है। नाच गाना होने के बाद लोग खाना खाते हैं। अब जो उस बारात में शामिल हुए थे, जो लड़की वालों की तरफ से शामिल हुए थे, वो लोग खाना खाते हैं और आधी रात के टाइम पर वो सभी अपने अपने घर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर वही लोग बचे थे जो कि इस घर के सदस्य थे, यानी कि लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से। इन दोनों परिवार के जो सदस्य थे मेन, वही सदस्य इस सब बारात में बचे हुए थे। अब जहां पर सोनू रहा करता था वहीं पर पास में एक गांव और था जहां पर सोनू की बारात जानी थी। इटावा के पास ही एक और गांव था, सोबिया थानापुर क्षेत्र का एक इलाका लगता है गंगापुर। वहां पर उसकी बारात जानी थी और वहीं से उसने अपने दुल्हन लेकर अपने घर आना था। गंगापुर में सोनू की शादी सोनी से हो रही थी। बारात में जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो फॉर्मेलिटीज चल रही थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये बात आपको ही पता है। तो ये सब अभी बारात में चल रहा था। और 23 जून दोपहर की 2 बजे के आसपास इस बारात को सह सम्मान के साथ विदा भी कर दिया जाता है। यहाँ पर सोनू और सोनी की शादी हो चुकी थी और बारात 23 जून को दोपहर के आसपास यहाँ से दुल्हन लेकर वापस चली गई थी। अब बारात विदा लेकर सोनू के घर वापस आ चुकी थी और यहाँ पर 23 तारीख भी थी। 23 तारीख की शाम को ही उन्होंने सोचा कि अब बारात आ चुकी है, दुल्हन हमारे घर आ चुकी है, अब क्यों ना धूमधाम से पार्टी कर ली जाए, नाच गाना हो जाना चाहिए। तो इन लोगों ने वहीं पर डीजे वगैरह लगाए। डीजे वगैरह लगाने के बाद उन्होंने ये कहा बीच में कहीं लाइट ना चली जाए, इसीलिए वो जनरेटर का भी इंतजाम कर लें। उन्होंने जनरेटर का भी इंतजाम कर लिया ताकि बीच में लाइट जाए तो इन्हें कोई दिक्कत ना हो। और अब आसपास के लोगों को भी इन्वाइट कर दिया गया कि आज डीजे नाइट है, आज खूब मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, नाचेंगे गाएंगे। ये सब चल रहा था, पूरा परिवार यहाँ पर खुश था।
अब यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे जैसे यहाँ पर शाम ढल रही थी वैसे वैसे लोग इनके घर में आ रहे थे, डीजे चलना शुरू हो गया, नाच गाना यहाँ पर शुरू हो चुका था, लोग बड़े ही मजे से नाच गा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, खा पी रहे थे, यही सब कुछ चल रहा था। और इतने में ही जो इस घर का बड़ा बेटा था जिसका नाम था शिववीर, वो आता है अपने घर से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आया। उसने वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली, गिलास में डालना शुरू किया और धीरे धीरे करके सब में बांटने लगा। पहले उसने अपने भाई को, सोनू को वो कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसके बाद उसने अपनी भाभी को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। ऐसे ऐसे करके उसने सारे परिवार वालों को कोल्ड ड्रिंक के गिलास भर भर कर दिए। और जो वहां पर डीजे चल रहा था, डीजे पर जो लोग नाच रहे थे, लड़के बच्चे लड़कियां, ये सभी नाच रहे थे, उन्हें भी उसने कोल्ड ड्रिंक के गिलास भर भर कर पिलाए। अब यहाँ पर जो दुल्हन थी, जो नई नई दुल्हन इस घर में आई थी, वो अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सच है या फिर सपना। इतनी ज्यादा वो खुश थी, वो भी डांस कर रही थी, नाच गा रही थी। तो सभी लोग उस दुल्हन की भी वीडियो बनाने लगते हैं। वो जो साथ में परिवार था वो नाच रहा था, उसकी वीडियो बनाने लगे, दुल्हन और दुल्हन के साथ में इकट्ठे वीडियो बनाने लगे। ये वीडियो भी अब सच में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि इन लोगों के साथ घटना ही कुछ ऐसी हो जाती है। अब यहां पर बात आती है इनके परिवार वालों की। इनके परिवार में 3 लड़के हैं और 1 बहन है। एक बहन की शादी जो सबसे बड़ी है वो पहले ही कर दी जाती है। एक बड़ा भाई है जो कि शादीशुदा है। एक इससे छोटा भाई है जिसकी शादी अभी हुई, यानी कि सोनू। एक उससे छोटा और भाई है। तो ये टोटल 4 भाई बहन हैं। दिन यहाँ पर अब बीत चुका था। बहन अगले दिन सुबह सुबह उठी और वो शौच करने के लिए पास ही में जंगल में गई। और जाते हुए वो ये देखती है जो उसका सबसे बड़ा भाई है यानी कि शिववीर, वो भी जाग जाता है। बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे रोज की तरह डेली रूटीन उनकी होती है। जैसे ही सुबह हर कोई अपने नींद से उठता है, फ्रेश होता है, खाता पीता है, ये करता है, वही सब कुछ यहाँ पर था। अभी इसका भाई सुबह उठा ही था और इसकी बहन जो थी वो शौच के लिए बाहर ही गई थी। अब जो उसका भाई था शिववीर, वो उठा ही था, आंखें उसकी पूरी तरह भी खुली भी नहीं थी। उसने फरसा लिया। फरसा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक लकड़ी का डंडा जो कि गोल आरी होती है, जो कि आरी में हम एक ब्लेड लगाते हैं, गोल ब्लेड। उसने वो आरी वाला ब्लेड उस डंडे के साथ बांध कर जुगाड़ कर रखा था। उसने वो फरसा बना रखा था। उसने वो फरसा लिया, वो अपने घर पर ऊपर गया। ऊपर जाकर उसने एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई और भाभी सोनू और सोहिनी का था। कल ही तो अभी उनकी शादी हुई है, वो अपने कमरे में सो रहे हैं। उसने दरवाजा खटखटाया, तब वो दरवाजा खुल गया। मतलब कि वो दरवाजा पहले से ही खुला था। दरवाजा खुला और वो दरवाजे के अंदर गया। वो जब उसने फरसा ले रखा था, शिववीर जैसे ही अपनी भाभी के ऊपर वार कर रहा था, इतने में ही उसकी भाभी की आंखें खुल गई। थकी हुई थी, आंखों में नींद थी, कल ही उसकी शादी हुई थी। अब पता नहीं क्या था, लेकिन वो इस बात का विरोध नहीं कर पाई, वो उठ नहीं पाई। इतने में ही शिववीर ने उस फरसे से अपनी भाभी को लगातार मारता रहा। कभी उसने अपनी भाभी के हाथ पे वार किया, कभी चेहरे पर, कभी पेट पर और कभी छाती पर। बहुत सारे उसने वार किए। और कमाल की बात तो यहाँ पर यह है, उस चारपाई पर जब जो उसकी भाभी लेटी हुई थी, साथ में उसका भाई भी लेटा हुआ था। उसे कोई होश ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था मेरे साथ ही जो मेरी बीवी लेटी हुई है उसके साथ आखिर हुआ क्या है। अब इतने में उससे पहले सोनू को होश आता, शिववीर ने वही फरसा अपने भाई के ऊपर भी मारने लगा। जी हां, उस फरसे से लगातार अपने भाई के ऊपर भी वार किए। अब यहां पर दोनों खूनम खून हो चुके थे। सच बताऊं तो दोनों की मौत यहां पर मौके पर ही हो चुकी थी। एक भाई ने अपने छोटे भाई और अपनी भाभी को मार दिया था सिर्फ शादी के 1 रात बाद ही। अब आगे सुनिए ये लड़का अब आगे क्या करता है। अब वो उन्हें मारकर घर से यानी कि छत से नीचे आने लगा। अब जैसे ही वो नीचे आया, उसके अंदर जो पता नहीं गुस्सा था, क्या चीज थी क्या नहीं थी, उसका जो पागलपन था वो भी शांत नहीं हुआ था। और जैसे ही वो नीचे आया, एक चारपाई थी, चारपाई पर उसका बहनोई सौरभ यानी कि उसकी बहन का पति उस चारपाई पर सोया हुआ था। बहन बाहर शौच के लिए गई हुई थी। अब जो उसके हाथ में फरसा था, उस फरसे को उसने उठाया और लगातार अपने बहनोई सौरभ के ऊपर भी वार करता रहा। बहुत बार उस फरसे से सौरभ के ऊपर भी वार किए और मौके पर सौरभ भी मर चुका था। अब यहाँ पर एक पास में चारपाई और है, जो एक लड़का सोया हुआ है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बुल्लन यानी कि दूल्हे का छोटा भाई, शिववीर का सबसे छोटा भाई, वो इस चारपाई पर सोया हुआ है। हैवानियत सर पे सवार है,
फरसा हाथ में लिया हुआ है, 3 मर्डर वो पहले ही कर चुका है। अब उसने उस फरसे से अपने सबसे छोटे भाई पर भी वार कर दिया और लगातार वार करने के बाद उसके भाई भी खूनम खून हो चुका था। यहाँ पर उसका छोटा भाई भी मौत की नींद सो चुका था। अब वो थोड़ा सा और आगे गया, यहाँ पर अब एक चारपाई और है, उस चारपाई पर उसका खुद का दोस्त सोया हुआ, यानी कि शिववीर का एक बेस्ट फ्रेंड वो सोया हुआ था। वही बात हैवानियत सवार लगातार वार किए, उसका दोस्त भी वहां पर मर चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि शिववीर यहाँ पर आखिर में करना क्या चाहता था। अब यहाँ पर अपने दोस्त को मारने के बाद वो एक कमरे में जाने लगता है जहां पर उसकी खुद की बीवी डोली और उसकी मामी वो साथ में एक चारपाई पर सोए हुए थे। उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलने के लिए उसकी पत्नी आई। अब उसने उसके हाथ में फरसा देखकर, खून से वो फरसा जमा ही भीगा हुआ था और खून के टपके वहां पर गिर रहे थे। वो उसकी बीवी डोली एकदम ये देखकर डर चुकी थी कि आखिर में ये हुआ क्या है, इसके पति ने किया क्या है। अब जैसे ही उसका पति उस फरसे से अपनी पत्नी पर वार करने लगा, वो एकदम भागकर अपनी मामी के पास गई कि मामी ये देखो, पता नहीं इन्हें हुआ क्या है, ये मुझे भी मार डालेंगे, आप इन्हें रोको, मुझे बचाओ। इतने में जो शिववीर था, इसने वो अपनी बीवी पर लगातार वार करता रहा। जब उसने वार किए तब उसके हाथ पर कई बार वो फरसा लगा, हाथ खूनम खून हो चुका था और एक बार वो दोबारा अपनी बीवी के ऊपर वार करने लगा, वो फरसा खाट पर जाकर लगा और जो उसका आगे वाला ब्लेड था वो अलग हो गया उस फरसे से। यहाँ पर अभी उसकी बीवी और उसकी मामी जिंदा थी, अब जो फरसा था वो टूट चुका था। अब यहाँ पर जो शिववीर की पत्नी डोली थी वो भी अधमरी हालत में हो चुकी थी। अब यहाँ पर बारी आती है उसकी मामी की। जब शिववीर अपनी मामी को मारने के लिए गया, उसने इस बात का बहुत विरोध किया, हाथापाई उन दोनों के बीच में हुई और मामी लगातार यहाँ पर चिल्ला रही थी कि उसकी कोई आवाज सुन ले और उसे कोई बचा ले। इतने में ही उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी आवाज शिववीर के पिता ने सुन ली। जैसे ही उसके पिता ने ये आवाजें सुनी, वो तुरंत उस बरामदे से गुजरते हुए, जब वो उस बरामदे से गुजरते हुए उस कमरे तक पहुंच रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर 3 चारपाई है और चारपाई पर तीनों लोग मरे हुए हैं। तुरंत वो भागकर उस कमरे में गए और वहां पर देखा शिववीर की पत्नी भी नीचे गिरी हुई पड़ी है और शिववीर लगातार अपनी मामी को मारता जा रहा है। शिववीर के पिता ने यहाँ पर कहा कि बेटा तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने बाहर भी 3 लोगों को मार दिया, यहाँ पर अपनी पत्नी को भी मार दिया, अब तुम अपनी मामी को भी मार रहे हो, तुम ये सब बंद करो। अब यहाँ पर शिववीर को तो पता नहीं हुआ क्या था, इतने में उसने अपने बाप के ऊपर भी हमला कर दिया। अब वो लगातार पिता को भी मार रहा था। जब यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था, इतने में उस कातिल की मां यानी कि शिववीर की मां शारदा देवी को ये आवाजें सुनाई देती है। वो तुरंत दौड़ती हुई उस कमरे में आती है और देखती है कि ये सब क्या चल रहा है। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम रुक जाओ। लेकिन उसने इतने में अपनी मां के ऊपर भी वार कर दिया। लेकिन अब इस फरसे में इतनी जान नहीं बची थी कि ये किसी की जान ले पाए, क्योंकि जो उसका ब्लेड था वो यहां पर अब टूट चुका था। 5 कत्ल यहां पर हो चुके थे और 4 लोग बहुत ही बुरे तरीके से यहां पर गंभीर थे। और ये जो 4 लोग यहां पर घायल थे, इनमें एक उसकी मां, एक उसके पिता और उसकी मामी और उसकी खुद की बीवी, ये 4 लोग घायल थे। अब यहाँ पर 5 लोगों में मरा कौन कौन था? उसका छोटा भाई सोनू, उसका सबसे छोटा भाई भूलन और सोनू की बीवी सोहिनी, उसका एक सच्चा दोस्त और उसका बहनोई सौरभ। ये 5 लोग यहाँ पर मर चुके थे। अब ये तुरंत ही दूसरे कमरे में जाता है। दूसरे कमरे में जाकर एक तमंचा उठाता है। तमंचा उठाकर ये गोली भी चलाता है। ये गोली चली थी किसी और के लिए नहीं, बल्कि ये गोली खुद को मारने के लिए ही चलाई गई थी। और ये सच था। अब यहाँ पर शिववीर भी मर चुका था। अब ये शिववीर भी मर चुका था, तो अब यहाँ पर यह बताना बहुत मुश्किल था कि आखिर शिववीर ने ऐसा क्यों किया। 5 लोगों को मार डाला, 4 लोगों को गंभीर कर दिया। गंभीर क्या, अगर उसका वो हथियार सही होता तो वो उन 4 लोगों को भी नहीं छोड़ता। तो ये सब कुछ ऐसा इसने क्यों किया। अब यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी, लगातार बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही उसकी बहन सोच करके वापस आ रही थी, उसने देखा, वो भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है, किसने किया, कौन कर गया ये सब। और जो आसपास के लोग थे, अब वो लोग भी इनके घर में धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगे। जब उसकी बहन घर में आई, उसने देखा एक चारपाई पर उसका पति पड़ा हुआ है, एक चारपाई पर उसका दोस्त पड़ा हुआ है और एक चारपाई पर उसका भाई पड़ा हुआ है। और जब वो अपने घर में ऊपर जाती है, ऊपर जाकर देखती है कि वो नए दूल्हा दुल्हन कैसे हैं। जब उन्हें जाकर देखा तो उसका छोटा भाई और उसकी भाभी भी मरे हुए थे। अब ये जो
सारा कांड हुआ, तामझाम हुआ, ये हुआ था 24 तारीख की सुबह सुबह को, यानी कि 5 बजे के आसपास। तुरंत पुलिस वालों को बुलाया जाता है। पुलिस वालों में से एसएचओ आता है अपनी टीम को लेकर। एसएचओ के आने के बाद यहाँ पर एसएसपी, आईजी, डीआईजी, ये सभी लोग आते हैं और यहाँ का दृश्य देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। बहुत से यहाँ पर ऑफिसर आते हैं और लगातार यहाँ पर ये सूचना धीरे धीरे करके फैलती जाती है कि कल पिछली रात यहाँ पर शादी थी और बहुत ही खुश थे, लेकिन अगले दिन सुबह यहाँ पर सभी मरे पड़े हैं। रात को इनकी वीडियोस भी बनी थी, तो हर कोई यहाँ पर जानना चाहता था कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है, क्यों किसी ने इनको मार दिया, शिववीर ने मारा तो भी क्यों मारा। अब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में इनको पता चला कि इनका बड़ा लड़का शिववीर, इन्होंने ही इन सबको मार डाला। लेकिन क्यों मारा, इन्वेस्टिगेशन किससे करें, क्योंकि यहां पर तो खुद शिववीर मर चुका है। पुलिस वाले जैसे ही उस घर में पहुंचे, उन्होंने चारों तरफ से घर को सीज कर दिया। कोई भी इस घर के आसपास दिखे नहीं, कोई भी इस घर के अंदर एंटर ना कर पाए। सभी लोगों को कह दिया गया था कि सभी लोग अपना मुंह बंद रखेंगे, क्योंकि अभी पिछली रात ही इनके घर में शादी थी और ये जो दुल्हन थी ये भी पास ही के गांव में से थी, तो उस गांव में खबर ना चली जाए, वहां से कोई ना आ जाए, तो खामखा बवाल और ज्यादा बढ़ जाएगा। पुलिस वालों ने हर सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश की। ये उनके लिए बहुत अच्छा भी था, उन्हें करना भी चाहिए था। अब जो होना था वो तो हो चुका था, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी था। अब यहां पर दूल्हे के पिता यानी कि सुभाष चंद्र से बात की जा रही थी। जब इनके पिता से पूछताछ की गई तो इसके पिता ने कहा कि जो मेरा बड़ा लड़का है शिववीर, उसने ये सब किया, उसने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जब पुलिस वालों ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसके पिता ने कहा कि जहां तक मुझे लगता है उसने ऐसा इसीलिए ही किया है क्योंकि वो उसके पास पैसा नहीं था, कमाई वो करता नहीं था, काम में उसका मन नहीं लगता था, बेरोजगार था। जब भी उसे कोई नौकरी मिलती या कोई काम मिलता तो वो उसे छोड़कर आ जाया करता था। और जो इसके 2 छोटे भाई है, चाहे सोनू लगा लो आप, चाहे बुल्लन लगा लो, ये काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इन्हें चाहे कोई भी काम दे दिया जाए, कोई भी काम करने के लिए भेज दिया जाए, ये तुरंत ही उस काम को करते थे और वहां से पैसा लेकर आते थे। इन्हें पैसा बहुत ज्यादा प्यारा था, ये पैसा इकट्ठा करते थे और बहुत मेहनती लड़के थे ये। इन्होंने अभी मुझे पैसा दिया था 5 बीघा जमीन खरीदने के लिए और मैंने अभी अभी जमीन भी खरीदी थी। और यहाँ पर जो शिववीर था वो कुछ भी नहीं करता था, इसी चक्कर में इसकी किसी से भी नहीं बनती थी, सबसे लड़ाई झगड़े होते थे, खास तौर से अपनी पत्नी से भी लगातार लड़ाई झगड़े करता रहता था। ये बात भाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए उसका इस घर में आना जाना बंद कर रखा था। और उसके पिता तो यहाँ तक ये कहते हुए रोने लगे कि मैंने तो उसे अपने बेटे की शादी में बुलाया ही नहीं था, फिर वो पता नहीं कैसे आ गया। अब आ गया तो मैंने उसे रोका भी नहीं, तो जो भी था सब एंजॉय कर रहे थे, उस टाइम पर वो भी नाच गा रहा था। अब यहाँ पर उसके पिता ये बात कह कहकर रोने लगे कि मैंने तो कभी अपने लड़के को, अपने छोटे लड़के की शादी में बुलाया ही नहीं था, फिर भी ये आ गया, मैंने रोका नहीं, मौज मस्ती कर रहे थे। इसके दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या आया कि इसने हमारे परिवार के 5 लोगों को मार दिया। ये कह कहकर उसके पिता फूट फूट कर रो रहे थे। और यहाँ पर जो डोली थी यानी कि शिववीर की पत्नी, वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उसे इटावा के पास ही के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और जब उसे होश आया उसका बयान लिया गया। उसने कहा कि ये जो मेरे पति थे ये अपने ही परिवार के लोगों से बहुत चिढ़ा करते थे, आए दिन हमारे घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। और ये डोली की यानी कि इसकी पत्नी ने, डोली ने कहा कि जो मेरी इस घर में तरफदारी करते थे, जो मेरा साथ देते थे, उन सब से ये बहुत ही ज्यादा चिढ़ा करते थे और शायद इन्होंने इसीलिए इस वजह से इन लोगों को मार डाला। तो पुलिस वालों ने डोली से पूछा कि तुम उसकी पत्नी हो, तुम बता सकती हो कि शिववीर ने ऐसा क्यों किया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे नहीं पता, और जहां तक जो पिताजी ने कहा है पैसों की वजह से, तो पैसों की वजह से तो उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो शिववीर था उसने तो बल्कि अपनी मां के नाम पर एक 7 लाख रुपए का प्लॉट भी ले रखा है और उसकी किस्तें वो लगातार आए महीने भेजता रहता था। किस्तों पर उसने प्लॉट ले रखा था, वो भी अपनी मां के नाम पर। तो वो मेरा पति शिववीर अपने परिवार वालों के साथ ऐसा क्यों करेगा, वो भी पैसों के लिए। पुलिस वालों को कुछ पक्का नहीं हो पाया कि शिववीर ने 5 लोगों को क्यों मार दिया और जो वो 4 लोग थे जो घायल थे उन्हें मारने की और क्यों कोशिश की, क्योंकि शिववीर यहाँ पर खुद अब मर चुका था। कुछ भी इस केस के बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ, जो इस परिवार में कमाने धमाने वाले लोग थे वो सभी मर चुके थे। यहाँ पर बचे थे शिववीर की पत्नी और उसके बूढ़े माँ बाप और उसकी मामी अपने घर चली गई, रह गए उसके माता पिता, शिववीर की पत्नी और उसकी बहन। कमाने धमाने वाला कोई भी इस परिवार में नहीं था। अब यहाँ पर जब उस
दुल्हन के परिवार वालों को पता चला, यानी कि सोनी के परिवार को पता चला कि उनकी लड़की की शादी के अगले दिन ही मौत हो चुकी है, उसे किसी ने मार दिया है, साथ में उसके परिवार के कोई लोग, उसके पति को भी मार दिया गया है। वो उस गांव में आते हैं इटावा के पास के, जो जहां पर सोनू रहा करता था, वहां पर आए और उन लोगों ने यह कहा कि इन दोनों गांव को बिल्कुल अब अलग अलग कर दिया जाए, यहां पर कोई ना आएगा ना कोई जा पाएगा। या फिर इसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की। तो उसके पिता ने, सोनू के पिता ने कहा सुभाष ने कि मेरे पास 5 लाख रुपए कहां से आए, मैंने तो अपने लड़के की शादी के लिए भी मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा किया था, मेरे पास कोई भी पैसा रुपया नहीं है देने के लिए। अब यहां पर सारा कांड हो चुका था, लोग उस घर में बिल्कुल ही इकट्ठा होने लग गए थे। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जो अलग अलग खाट पर, अलग अलग मंचों पर डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, उन लोगों को देखने के लिए आ रहे थे कि इस आदमी ने कैसे इन लोगों को बेरहमी से मार दिया। और कुछ लोग यहाँ पर इसीलिए आए जो वहां पर नई नवेली दुल्हन थी, उसने गहने डाले हुए थे, उसके पास जो गहने उतारे हुए पड़े थे वो उन गहनों को भी लेकर चले गए। हालांकि पुलिस अभी भी उन गहनों को जिन्होंने चुराए हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, अभी कुछ भी बात सामने नहीं आई और ना ही कुछ पुख्ता यह हो पाया कि शिववीर ने अपने परिवार वालों को क्यों मार डाला और जो बचे लोग हैं उन्हें क्यों मारने की कोशिश की गई, ये कुछ भी अभी सामने नहीं आया है। जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चलेगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अब आप खुद देख लीजिए, एक लड़का जिसने पता नहीं किस कारण लेकिन अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। बूढ़े माँ बाप हैं, वो बेचारे क्या कर लेंगे, अब वो काम धाम कैसे करेंगे, अपना पेट पूजा कैसे करेंगे। अब आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, क्या आपने पहले कभी स्टोरी को सुना था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट लियांग किम को, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।